हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 वाले जो जिनका पीएचडी पीईटी है और जिनका चल रहा है, उसमें से जैसे जो फर्स्ट डे कल जो था आपका फर्स्ट डे था, 12th को आपका स्टार्ट हुआ। तो एक दो कैंडिडेट से जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो पाई उसके अनुसार, या फिर कुछ कैंडिडेट का सीन पेन का प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित चीजों को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जो भी कुछ को क्यूरियोसिटी है कि यस फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, देखो हमेशा ध्यान रखो, इसमें कोई इस ढंग का सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होता है। आप यदि मेल हो, आपके पास फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 4 इवेंट्स हो रहे हैं, मेल हो तो, फीमेल हो 3 इवेंट्स हो रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो कुछ आपका मेजरमेंट किया जा रहा है, दिस ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। जहां आपका शेड्यूल है, जहां आपका डेट है, देखो इस बार आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मिली, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है बाद में आपको रिले किया गया, बाद में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया कि यस आप वेन्यू भी चेंज करवा सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। देखो, ये आपका रिटन एग्जाम नहीं है कि हर शहर में हर स्कूल में सेंटर होगा। यहाँ लिमिटेड जगह पे ही सेंटर होते हैं, क्योंकि देखो जो है सिर्फ फिजिकल करवाना सिर्फ होता ना तो हर सिटी में करवाया जा सकता था, लेकिन इसमें मेडिकल भी होता है। इस वजह से जो है कि कुछ सर्टेन सिलेक्टेड जगह पे ही करवाया जाता है, क्योंकि देखो हर चीज के अलग अलग डॉक्टर आपके होते हैं। आंख के स्पेशलिस्ट वहाँ होंगे, जनरल सर्जन होते हैं, जो भी सारी चीजों को देखना होता है, तो सारे वो वहाँ एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, वहाँ डॉक्टर पूरे उपलब्ध होने चाहिए। तो देखो जो भी फर्स्ट डे कैंडिडेट गए, तो उसमें से ज्यादा नहीं, 2-3 कैंडिडेट हमारे जो भी थे, उन लोगों ने जो भी मैसेज किया, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब देखो इसमें क्या है कि अभी आपका मेडिकल में टाइम लगेगा। मेडिकल में 2 दिन करीब लग जाता है। देखो नॉर्मली 3 दिन का टोटल टाइम लगता है। सम टाइम एक्सेप्शनल केस में 2 दिन में हो जाता है, अदरवाइज जनरली 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो आपको फर्स्ट डे फिजिकल हो गया, उसमें आप नॉर्मल में जाओ। देखो जितना रिलैक्स रहोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कुछ कैंडिडेट का, जैसे मैं एक दो का मैसेज देख रहा, एक कैंडिडेट का ग्रुप में, कि आपको 800 मीटर रनिंग करना है। आप ये बोल रहे हो कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं और 25 मिनट्स के विदिन, अब मुझे और आगे गाइडेंस। आप क्या दूसरे को दिखाना चाहते हो? थिंग्स यहाँ ये नहीं है। यहाँ आपको क्वालिफाई करना है। आप यहाँ 800 मीटर बोल रहा है और आप वहां 1600 मीटर दौड़ने जाओगे, या 800 मीटर का रहा है, आप ये टारगेट रखोगे कि मैं 2.5 मिनट के अंदर आ जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2.5 मिनट के अंदर आओ या 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर आओ, ठीक है। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल के ऑब्वियसली 4 मिनट 45 सेकंड मिल रहा। आप इसको एज ए क्वालिफाइंग के तौर पे लो। ये मैं इस वजह से कर रहा हूं कि कई सारे कैंडिडेट का सीन पेन वाला इशू आ रहा है। इसका कारण देखो, 2 कारण हो रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, ये और कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से भी। ये कारण क्या होता है, सीन पेन होने का 2 कारण है इसमें। क्योंकि इसमें एक तो क्या है कि आप लोग रेगुलर रूप से रनिंग नहीं कर रहे थे। आपका रिजल्ट फेब फर्स्ट वीक में, आपका ये रिजल्ट फर्स्ट ये फेब में आ गया आपका। अब उसके बाद एक तरह से आपके पास 2 मंथ्स का टाइम, ऑब्वियसली उस समय आपको पता नहीं था कि एग्जैक्ट कब होगा, लेकिन मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि इधर मार्च एंड में या फिर अप्रैल फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा आपका पीईटी और पीएचडी। तो जो भी आपका 12 से स्टार्ट हो गया। तो एक तो क्या है कि देखो जिनका कॉन्फिडेंस होता है कि यस हमारा रिटर्न मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है, या रिटर्न में क्वालिफाई कर जाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहना चाहिए। अब एक अचानक आप रनिंग करने लगते हो, उसमें प्रॉब्लम होता है। फिर आपको 800 मीटर का रनिंग है और आप 5 किलोमीटर का टारगेट रखते हो, जबरदस्ती आप दौड़ते हो, एक इसके कारण पेन होता है, प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि एक छूटा हुआ, आप रेगुलर नहीं दौड़ रहे हो, तुरंत दौड़ने लगोगे तो इनिशियली कुछ प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे आप लॉन्ग जंप वगैरह करने लगते हो या कुछ कूदते फांदते हो, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो स्किन पेन का प्रॉब्लम जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग के टाइम में बहुत लोगों के पास होता है। इसका कारण ट्रेनिंग में जानते हो, रनिंग से नहीं होता है। ट्रेनिंग में जो होता है, आपको कदम ताल करवाना पड़ता है। तो कदम ताल करते हो आप, उसमें से जो है प्रॉपर तरीका से पैर, चूंकि आपको ये वाला कील वाला जूता पहनना पड़ता है, उसमें जो आपका घोड़े का नाल लगा हुआ जूता रहेगा, उसमें से आप
ये पे प्लेन जो, या तो बहुत बार क्या होता है कि आपको कंक्रीट वाला सतह है, उस पर पैर जब आप पटकते हो लेफ्ट राइट एक दो करोगे, तो उसमें से आपका प्रॉब्लम हो जाता है सीन पेन में। यहाँ सिंपली आपको रनिंग करना है, तो प्लीज केयर करके, अभी ऐसा नहीं है, जिनका भी अभी बाकी है, इस बार आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी एटलीस्ट दिया गया है कि आपके पास चेंज करने का, जिनको भी इशू है तो आप वहां बता सकते हो वहां की यह समय 2 दिन 4 दिन का टाइम, या फिर ऑलरेडी आपको आईटीबीपी से जो भी है सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर कॉल वाला जहां, वहां कॉल करके ईमेल करके आप अपना चेंज करवाने के लिए टाइम विकल्प है। और फर्स्ट टाइम इस बार वेन्यू आपको चेंज करने का दिया गया। तो सीन पेन में प्रॉब्लम है तो आप डेली मालिश करा करो, ठीक है। या तो आप ले आओ कोई ऑयल ले आओ, जो कि आपका मेडिसिनल ऑयल ले आओ, या फिर नहीं कुछ है तो सरसों का जो तेल होता है आपका, वो उसको करो और डेली ये मालिश करो। देखो पेन किलर का कुछ का आपका प्रश्न है कि पेन किलर लें या नहीं लें। यदि जरूरत ना हो तो अवॉइड करने का कोशिश करो, ठीक है। पेन किलर, ऐसा नहीं है पेन किलर से कोई आपका परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट जो है ड्रग्स, वो नहीं लेना है, वो स्ट्रिक्टली आपका मना किया हुआ है। लेकिन पेन किलर यदि आपका बहुत जरूरत हो, क्योंकि देखो ये आपके जॉब का प्रश्न होता है और इसमें क्वालिफाइंग होता है, तो बहुत जरूरी है तो आप ले लिया करो, अदरवाइज उसको इग्नोर करने का कोशिश करो जितना पॉसिबल हो सके। इट्स बेटर है कि आप वो मसल्स को में तेल लगाओ, आप मेडिसिनल ऑयल ले आओ, या फिर आपका सरसों का तेल ले आओ, उसको डेली मालिश करो सुबह शाम, जिनका भी अभी है। अभी कुछ लोग का मान के चलो कि 20 को है, 19 को है, 22 को है, 23, तो आपके पास टाइम है ना, अभी अच्छा खासा टाइम है। अब अननेसेसरी वो मत इधर उधर कूदो, जितना जरूरत है उतने। लॉन्ग जंप करते हो तो प्रॉपर तरीका से जमीन खोदा हुआ होना चाहिए, वो सॉफ्ट बनाया हुआ, मिट्टी सॉफ्ट बनाया हुआ हो, वो करो। रनिंग जो भी है प्रॉपर तरीका से जूते अच्छा वाला पहना करो, अच्छा जूता जो सौ आपका हो। देखो हर के लिए अलग अलग, पैर जो है हर का अलग अलग सेट करता है, ठीक है। तो जो जूता आपको कंफर्टेबल लगता है उस जूते को पहनो, और अदरवाइज आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जो लोग हाइट को लेकर के परेशान हो, हाइट को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां मैं बता रहा हूं कि आपको कोई रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यदि आपका 165.2 है, अब एग्जैक्ट 165 आपको लग रहा है, वो एग्जैक्ट जो है ये क्या है, आप कहां से मेजर किए हो, ये सारी चीजों को पर ध्यान देना पड़ता है ना, कि आपने कहां से एक्चुअल में मेजर किया। वहां जो भी मेजर करेंगे आपके साथ यहाँ ना इंसाफी नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेक्शन करना उनके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ उनके पास फिजिकल का ये करना है कि फिजिकल में बस ये फिजिकल या मेडिकल, जिनको इनको पता नहीं है कि आपने कितने स्कोर लाए हैं या इंटरव्यू में आप कितना अच्छा कर पाओगे, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सीधी सी बात है, हर पार्ट अलग अलग है। तो आप इस बात से परेशान मत हो कि आपके साथ, आप ऑफिसर के तौर पे जा रहे हो, आपके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है, आपके साथ प्रॉपर तरीका से विद ऑल डिग्निफाइड बिहेवियर रखा जाता है। कि देखो कांस्टेबल वगैरह वाले में क्या होते हैं, एक तो भीड़ बहुत ज्यादा होता है, तो उनके साथ समटाइम जो होता है प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, होता है ऐसा। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी भी जॉब के लिए जा रहा है वो इक्वल डिजर्व करते हैं, लेकिन चूंकि जो ट्रेडिशंस जो चल रहे हैं, जो सिस्टम होता है, तो उसमें थोड़ा सा उन लोगों को परेशानी होता है, कांस्टेबल वगैरह वाले जब जॉब में आप जाते हो, क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत होता है। आप ऑफिसर वाले हो, आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हो, तो प्रॉपर तरीका से आपका ध्यान रखा जाता है सब चीज। और आपको अपना ये ध्यान रखना है, सीन पेन वगैरह यही है, आप रेगुलर, अब हम ये नहीं जा सकते हैं कि पीछे, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, आप इसको रेगुलर रूप से अभी भी जिनका है, या जिनका अभी 1 दिन में 2 दिन में है, देखो 14 तारीख वाले का कल का जो है वो उनको पोस्टपोन करके आपका 23 को कर दिया गया। या आप लोगों में से जिनका भी था, बहुत लोगों को आ चुका है कि यस आपके पास विकल्प दिया गया कि आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज को ये ध्यान रखो, मालिश वालिश सुबह शाम जो भी है अपना डेली करो प्रॉपर तरीका से। और मेडिसिन यदि लेना है तो वो आप ले सकते हो, नो इशू। उसके बाद देखो क्या है कि जो यूरिन सैंपल आपका जो लिया जाता है, तो यूरिन सैंपल आप यूरिन जो भी है, जिस समय आपको रहे कि यूरिन, तो वाटर अभी ऐसे भी गर्मी है, ज्यादा पिया करो। और बीच वाला पार्ट का देना, जैसे आपने यूरिनेशन थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद बीच वाला दो तो वो सही रहेगा, शुरू वाला नहीं देना, ठीक है ना। वो कोशिश करना आपको है कि बीच वाला आपका यूरिन का सैंपल देना है। ब्लड वाला तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते हो, ब्लड का सैंपल तो वो जैसे लेंगे, या फिर और जो अदर पार्ट्स है। अब देखो ओवरवेट वाले कुछ लोग क्वेश्चन, ओवरवेट
वेट में 2 से 4 केजी 2-4 केजी जो आपका होता है वो अलाउड होता है, क्योंकि आप मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वो आराम से कम होगा, वो रनिंग करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है आप तो हमें प्रश्न मैसेज कर सकते हो, या तो इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।